हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम हिस्ट्री के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और आज के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका किसे भेजा था, ठीक है। ऑप्शन है महेंद्र, संघमित्रा, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, ठीक है। महेंद्र और संघमित्रा ये दोनों अशोक के बेटा और बेटी थे, ठीक है। महेंद्र अशोक का बेटा था और संघमित्रा बेटी थी, ठीक है। अच्छा, अशोक की पत्नी का क्या नाम था? महादेवी, ठीक है। और ये अवंती की, ठीक है, अवंती की राजकुमारी थी। अवंती आज का उज्जैन है, ठीक है। जो आज उज्जैन है मध्य प्रदेश में, ठीक है, उसका पहले पुराना नाम अवंती था, ठीक है। अच्छा, एक वाइफ तो इसकी महादेवी थी और दूसरी जो सेकंड वाइफ थी वो थी कारुवाकी, ठीक है। कारुवाकी ये कलिंग की राजकुमारी थी, ठीक है। जब ये कलिंग का युद्ध होता है, ठीक है, और कलिंग का युद्ध जीतने के बाद ये कलिंग की राजकुमारी से शादी करता है, ठीक है। मतलब कलिंग के युद्ध के बाद इसने दूसरी शादी की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय उद्यानों का निर्माण किसने करवाया? ठीक है, ऑप्शन है पुष्यमित्र शुंग, महेंद्र, या फिर अशोक, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अशोक, ठीक है। और अशोक ऐसा पहला राजा था, ठीक है, जिसने राष्ट्रीय उद्यानों का निर्माण करवाया, ठीक है। अच्छा, इसने एक और काम किया था कि जो पशु बलि पे इसने बैन लगाया था, ठीक है, प्रतिबंध लगाया, ठीक है। ये पशु बलि पे प्रतिबंध लगाता है, ठीक है। इससे पहले क्या था कि एक इनका रूटीन था कि डेली एक हिरण और 2 मोर को बनाया जाता था, ठीक है, मतलब काट के उनको बनाया जाता था, ठीक है। ये प्रथा थी पहले, बट ये लगाता है प्रतिबंध, ठीक है, पशु बलि पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बराबर की गुफाएं किसने जैन मुनियों या आजीविकों को दान दी थी, ठीक है। ऑप्शन है अशोक, बिंदुसार, बिंबिसार, या फिर सुशर्मा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अशोक, ठीक है। तो राजा अशोक ने, ठीक है, इसने बराबर की गुफाएं जो थी वो आजीविकों को दान में दे दी थी, ठीक है। अच्छा, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? ठीक है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, ठीक है, और तो ज़्यादा इसका कुछ है नहीं लास्ट राजा का, ठीक है, बट नाम याद रख लेते हैं, ठीक है। तो इसका नाम था बृहद्रथ, ठीक है, ये लास्ट राजा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अभिलेख 3 शासकों से जुड़ा हुआ है? सॉरी, यहाँ पे नाम लिखना भूल गई मैं, राजाओं के, मतलब कौन कौन से राजाओं से जुड़ा है। तो राजा अशोक, समुद्रगुप्त, ठीक है, और जहांगीर, ठीक है, तीनों अलग ही वंश के हैं, ठीक है, ठीक है। तो इनसे जुड़ा हुआ कौन सा अभिलेख है, ठीक है। ऑप्शन है रामपुर अभिलेख, इलाहाबाद अभिलेख, या फिर जूनागढ़ अभिलेख, या फिर सांची का स्तूप, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इलाहाबाद अभिलेख, ठीक है। जो इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख है, ठीक है, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख जो है वो अशोक, समुद्रगुप्त और जहांगीर से जुड़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामपूर्व स्तंभ लेख वर्तमान में कहाँ है? ठीक है, ऑप्शन है दिल्ली, कलकत्ता, चंपारण, या फिर लखनऊ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली, ठीक है। तो नई दिल्ली में है ये, नई दिल्ली में कहाँ पे है? जो वर्तमान में राष्ट्रपति भवन है, ठीक है, वहाँ पे रखा हुआ है ये, राष्ट्रपति भवन में, ठीक है, राष्ट्रपति भवन में इसको रखा हुआ है, ठीक है। पहले ये कहाँ पे था? तो ये चंपारण में था, ठीक है। चंपारण कहाँ है? बिहार में। तो बिहार के चंपारण में मिला था ये, ठीक है, रामपूर्व स्तंभ लेख, ठीक है। बाद में इसको दिल्ली राष्ट्रपति भवन में शिफ्ट कर दिया गया है, ठीक है, अब ये वहीं पे है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम ब्राह्मण वंश कौन सा था? ऑप्शन है कण्व वंश या शुंग वंश, मौर्य वंश या फिर सातवाहन वंश। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुंग वंश। ठीक है, इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, बृहद्रथ को मारा था इसने। ठीक है, और शुंग वंश की स्थापना की थी। ठीक है, ये ब्राह्मण होता है। ठीक है, की कब थी स्थापना? 185 BC में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बौद्ध धर्म का विनाशक, ठीक है, किसे कहा जाता है? ऑप्शन है अशोक, पुष्यमित्र शुंग, बृहद्रथ या सीमुक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, तो जो पुष्यमित्र शुंग होता है इसको बोला जाता है बौद्ध धर्म का विनाशक इंडिया में। ठीक है, इसने जो मौर्य काल में बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो भी स्तूप बनवाए गए थे, ठीक है, उनका विनाश करवा दिया था। ठीक, कितने स्तूपों का? 84,000। ठीक है, तो 84,000 स्तूपों का विनाश करवाया था इसने। ठीक है, और इसके टाइम पे एक नया धर्म उजागर होता है। ठीक है, या उदय होता है। ठीक है, भागवत धर्म का, और ये विष्णु का उपासक बनता है ये। ठीक है, उपासना करता है, शुरू करता है। ठीक है, और इसने अपने टाइम पे 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ किए किसने थे? तो इसका पुरोहित होता है पतंजलि। ठीक है, तो पतंजलि ने किए थे अश्वमेध यज्ञ। अच्छा, पतंजलि ने एक फेमस बुक लिखी है महाभाष्य। ठीक है, उसका नाम याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालविकाग्निमित्रम किसकी रचना है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है पाणिनि, कालिदास, पतंजलि या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कालिदास। ठीक है, तो जो मालविकाग्निमित्रम है ये एक लव स्टोरी है। ठीक है, किस किस की लव स्टोरी है? तो ये पुष्यमित्र शुंग का बेटा होता है अग्निमित्र शुंग। ठीक है, तो उसकी और मालविका की लव स्टोरी होती है। ठीक है, मालविका उसकी प्रेमिका होती है। ठीक है, मालविका। ठीक है, तो इन दोनों की ये लव स्टोरी होती है। ठीक है, और इसको लिखा था कालिदास ने। ठीक है, और ये है क्या? ये नाटक है। ठीक है, कहानी नहीं है, मतलब यहाँ पे रचना लिखा हुआ था। ठीक है, रचना में कुछ भी हो सकता है, तो ये नाटक है। ठीक है, और जो अग्निमित्र होता है, ठीक है, तो ये बाद में बौद्ध धर्म का भी संरक्षण करता है। ठीक है, जो सांची का स्तूप होता है ये इसकी मरम्मत करवाता है। ठीक है, तो जो पुष्यमित्र शुंग होता है इसने तो बौद्ध धर्म का इसको विनाशक बोलते हैं। ठीक है, बट जो उसका बेटा होता है अग्निमित्र ये बौद्ध धर्म का संरक्षण भी करता है साथ में। ठीक है, और सांची स्तूप का मरम्मत करवाता है, रेनोवेशन करवाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरुड़ स्तंभ की स्थापना किसने करवाई? ऑप्शन है हेलियोडोरस, एंटियालकीट्स या अग्निमित्र या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हेलियोडोरस। अच्छा, हेलियोडोरस कौन था? एक्चुअली जो एक हिंद यूनानी शासक होता है एंटियालकीट्स। ठीक है, ये था हिंद यूनान शासक। ठीक है, तो इसका राजदूत होता है ये हेलियोडोरस। ठीक है, ये भारत में आता है। ठीक है, फिर भागवत धर्म को ये अपनाता है। ठीक है, और गरुड़ स्तंभ की स्थापना करवाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कण्व वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है वासुदेव, सीमुक, सुशर्मा या फिर समुद्रगुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वासुदेव। ठीक है, तो वासुदेव ने कण्व वंश की स्थापना की थी। ठीक है, ये एक छोटा सा वंश है। ठीक है, अब बाद में इसके ही 3 बेटे आगे चल के राजा बनते हैं। ठीक है, और कोई बहुत महान राजा थे नहीं, ऐसे डरपोक थे। ठीक है, और जो लास्ट राजा होता है वो होता है सुशर्मा, इसका सबसे छोटा बेटा। ठीक है, मतलब ये बहुत डरपोक किस्म का होता है। और जो महाराष्ट्र के राजा थे, ठीक है, जो शासक थे उस टाइम पे, ये इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। और महाराष्ट्र का एक शासक होता है सीमुक। ठीक है, ये आक्रमण करता है सुशर्मा पे। ठीक है, और यहाँ पे अपने वंश की स्थापना करता है फिर आगे। ठीक है, सातवाहन वंश की। ठीक है, तो
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिटी के क्वेश्चन करेंगे अब। भारतीय संविधान में संघात्मक शक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं? ठीक है, ऑप्शन है कनाडा, फ्रांस, रूस या फिर जापान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो कनाडा से हमने संघात्मक शक्तियाँ ली हैं। ठीक है, और भी हमने क्या लिया है साथ में, जो राज्यपाल का पद है, ठीक है, राज्यपाल का पद, ठीक है, जो राज्यपाल का पोस्ट है, ठीक है, वो भी हमने कनाडा से ली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता का विचार कहाँ से लिया गया है? ठीक है, अच्छा, ऑप्शन है फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी, रूस। ठीक है, अमेरिका और रूस को हमने डिस्कस किया हुआ है, तो यहाँ से तो नहीं लिया है। ठीक है, यहाँ से भी नहीं लिया है, यहाँ से भी नहीं लिया है। ठीक है, तो अब बचा फ्रांस और जर्मनी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। ठीक है, जो फ्रांस की फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी, ठीक है, फ्रांस की क्रांति हुई थी, ठीक है, तो उसी से हमने ये शब्द लिए हैं। ठीक है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। ठीक है, अच्छा, एक और चीज़ ली है हमने फ्रांस से, के लिए गणतंत्र राज्य का विचार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारतीय राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के नाम एवं उनके अधिकार क्षेत्र किस अनुसूची में दिए गए हैं? ठीक है, कि मतलब भारत के जो भी राज्य होंगे या संघ शासित क्षेत्र होंगे, मतलब यूटीज, ठीक है, उनके नाम से रिलेटेड और उनका अधिकार क्या होंगे? ठीक है, ये किस अनुसूची में दिया गया है? ठीक है, किस स्केड्यूल में दिया गया? ऑप्शन है अनुसूची 1, अनुसूची 3, अनुसूची 2, अनुसूची 8। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुसूची प्रथम। ठीक है, अच्छा, हमारी स्टेट्स कितनी हैं पता ही होगा वैसे तो आपको, स्टेट्स हैं 28 और यूटी हैं 8। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुसूची में विशेष प्रशासनिक क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है? ठीक है, ऑप्शन है विशेष प्रशासनिक क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान। ठीक है, ऑप्शन है अनुसूची 2, अनुसूची 5, अनुसूची 6, अनुसूची 7। तो इसका राइट आंसर है अनुसूची 6। ठीक है, तो अनुसूची 6 में विशेष प्रशासनिक क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। अच्छा, जो विशेष प्रशासनिक क्षेत्र कौन से हैं? तो नॉर्थ ईस्ट की 4 स्टेट्स हैं। ठीक है, 4 स्टेट्स हैं। कौन कौन सी हैं? असम, मेघालय, ठीक है, त्रिपुरा और मिज़ोरम। ठीक है, तो ये 4 विशेष प्रशासनिक क्षेत्र हैं। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम। ठीक है, तो इनके लिए विशेष प्रावधान किया गया है अनुसूची 6 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा किस सूची का विषय है? ठीक है, आपको पता है कि हमारी 3 सूचियाँ हैं हमारी। ठीक है, कौन कौन सी हैं? केंद्र सूची, राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। ठीक है, तो ऑप्शन डी तो होगा नहीं। तो ठीक है, इन तीनों में से किसका विषय है शिक्षा? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समवर्ती सूची। ठीक है, अच्छा, होता क्या है कि मूल रूप से जो शिक्षा थी वो राज्य का विषय थी। ठीक है, फिर 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 आता है। ठीक है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 आता है। ठीक है, और इसके तहत 5 जो सब्जेक्ट थे या विषय थे, ठीक है, इनको ऐड कर दिया गया था कॉन्करेंट लिस्ट में। ठीक है, जिसमें शिक्षा भी एक था। ठीक है, राज्य से निकाला और समवर्ती सूची में डाल दिया था। ठीक है, और वो 5 सब्जेक्ट कौन कौन से थे? तो एजुकेशन, फॉरेस्ट, तौल और माप, और फैमिली प्लानिंग थी। ठीक है, और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन थी। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन 3 भारतीय रियासतों, सॉरी यहाँ पे भारतीय होगा, भारतीय रियासतों ने भारतीय संघ में शामिल होने से मना कर दिया था? ठीक है, ऑप्शन है हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर
या फिर जूनागढ़, हैदराबाद, बिलासपुर, या फिर हैदराबाद, बिलासपुर और कश्मीर, ठीक है, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ऑप्शन डी तो नहीं होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, ठीक है। तो इन तीनों ने मना कर दिया था, ठीक है। बाद में फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल की बदौलत ही इन तीनों रियासतों को भारतीय संघ में मिला दिया गया था, ठीक है। और इस कार्य के लिए हम उनकी याद में मनाते हैं नेशनल 31 अक्टूबर को मनाते हैं हम नेशनल यूनिटी डे, ठीक है, ठीक है। अच्छा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक वो बोला जाता है भारत का विस्मारक, ठीक है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भारत का विस्मारक किसे बोला जाता है, तो ये बोला जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौंडीचेरी को भारत संघ में कब शामिल किया गया? ऑप्शन है 1955 में, 1956 में, 1971 में या फिर 1963 में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1956 में, ऑप्शन बी, ठीक है। और इसको बनाया गया था यूटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है कि नागरिकता कैसी होगी हमारी, एकल होगी या मतलब सिंगल सिटीजनशिप होगी या ड्यूअल होगी, ठीक है। तो आर्टिकल 4, आर्टिकल 5, आर्टिकल 6 या फिर आर्टिकल 7। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 5, ठीक है। आर्टिकल 5 में नागरिकता की परिभाषा दी गई है, ठीक है। अच्छा, नागरिकता के बारे में जो भी प्रावधान किए गए हैं संविधान में, ठीक है, उनके बारे में आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम फैक्ट्री अधिनियम कब आया? ठीक है, ऑप्शन है 1813 में, 1818 में, सॉरी 1881 में या 1871 में या 1891 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1881 में, ठीक है। और उस टाइम पे वाइसराय कौन था? तो लॉर्ड रिपन था, ठीक है। इसने कुछ थोड़े अच्छे काम किए हैं लॉर्ड रिपन ने, ठीक है। अच्छा, तो इसने क्या किया था इस टाइम पे जब फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आया था, ठीक है, 1881 में, तो इसने जो बाल श्रम पर ठीक है, बाल श्रम पर प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक है, और इस एक्ट के तहत, ठीक है। और अच्छा, हमारे आर्टिकल 24 में मतलब संविधान में बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाया है आर्टिकल 24 के तहत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसी धर्म समुदाय की उपासना करने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? आर्टिकल 35, आर्टिकल 25, आर्टिकल 15 या फिर आर्टिकल 16। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 25, ठीक है। तो आर्टिकल 25 के तहत कोई भी भारतीय किसी भी धर्म समुदाय की उपासना कर सकता है, उसके रिचुअल्स को निभा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, मन्नार की खाड़ी किसके मध्य है? ठीक है, ऑप्शन है भारत और पाकिस्तान, भारत और म्यांमार, भारत और श्रीलंका या फिर भारत और मलेशिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और श्रीलंका, ठीक है, ऑप्शन सी। भारत का जो दक्षिण पश्चिमी तमिलनाडु है, ठीक है, ठीक है, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है ये, ठीक है, इन दोनों को जोड़ती है, ठीक है, इन दोनों के मध्य में है मतलब, ठीक है, मन्नार की खाड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 डिग्री चैनल किसके मध्य है? ऑप्शंस हैं अंडमान और निकोबार, ग्रेट निकोबार और मलेशिया या तमिलनाडु और श्रीलंका या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अंडमान और निकोबार, ठीक है। तो 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान और निकोबार के बीच में है, ठीक है। नेक्स्ट है, शांत घाटी कहाँ पर है? ऑप्शंस हैं केरल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर असम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल, ठीक है। केरल में नीलगिरी, जो नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, ठीक है, जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं वहीं पर ये शांत घाटी है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? ठीक है, मतलब स्टेट बतानी है किस स्टेट में है। ठीक है, ऑप्शंस है असम, त्रिपुरा, मेघालय और जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये मेघालय में पड़ती हैं। ठीक है, गारो, खासी और जयंतियाँ। ठीक है, अच्छा ये जो हैं सब की सब प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार का भाग है ये तीनों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बनिहाल दर्रा कहाँ पर है? ठीक है, ऑप्शंस हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या फिर लद्दाख। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। जो बनिहाल दर्रा है वो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, और ये जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है। ठीक है, जम्मू और श्रीनगर। ठीक है, बनिहाल दर्रा। स्टेट पूछे तो जम्मू एंड कश्मीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लेपचा जाति के लोग कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, ऑप्शंस हैं सिक्किम, ओडिशा, झारखंड या फिर त्रिपुरा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, अच्छा सिक्किम के साथ साथ ये दार्जिलिंग में भी पाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है, अच्छा ये तो बात हुई लेपचा जाति की। ठीक है, अब एक जाति है, एक दो जातियाँ और देख लेते हैं, वैसे तो बहुत सारी हैं। बोडो जाति। ठीक है, तो जो बोडो जाति के लोग हैं ये असम में मिलते हैं। ठीक है, मतलब असम में रहते हैं। ठीक है, अच्छा एक है भोटिया। ठीक है, तो भोटिया जाति के जो लोग हैं ये मिलते हैं अपना गरीबों का उत्तराखंड, यूके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? ऑप्शंस हैं दक्कन का पठार, मालवा का पठार, छोटा नागपुर पठार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दक्कन का पठार। ठीक है, और ये जो है वो ट्राइंगल शेप में है। ठीक है, जो दक्कन का पठार है। ठीक है, और बेसाल्टिक चट्टानों से ये बना हुआ है। ठीक है, बेसाल्ट चट्टानों से। ठीक है, और ये बना किस चीज़ से है? तो ये ज्वालामुखी पठार है ये। ठीक है, ज्वालामुखी के कारण बना है। ठीक है, ज्वालामुखी पठार है ये। ठीक है, और बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर भारत और दक्षिण भारत के मध्य विभाजक का कार्य कौन करता है? मतलब पर्वत बताना है आपको। ठीक है, कि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में कौन सा पर्वत पड़ता है? ठीक है, विंध्याचल, सतपुड़ा, अरावली या फिर धूपगढ़। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विंध्याचल। ठीक है, स्थिति कैसे है? ठीक है, ये देख, ये है हमारी गंगा रिवर। ठीक है, होली गंगा रिवर, और यहाँ पे है ये विंध्याचल। ठीक है, और यहाँ पे पड़ती है नर्मदा रिवर। ठीक है, तो ऊपर की साइड को है नॉर्थ इंडिया और नीचे की साइड को है साउथ इंडिया। ठीक है, इन दोनों के बीच में पड़ता है विंध्याचल पर्वत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है नर्मदा और ताप्ती नदी को कौन सा पर्वत अलग करता है? ठीक है, तो नर्मदा और ताप्ती को कौन सा पर्वत अलग करता है? ठीक है, ऑप्शंस हैं विंध्याचल, सतपुड़ा, माउंट आबू या फिर नीलगिरी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सतपुड़ा। ठीक है, विंध्याचल का तो हमने अभी पढ़ा। ठीक है, जो नर्मदा नदी थी। ठीक है, पहले हमने देखा। ठीक है, गंगा है, यस गंगा नदी बह रही है। ठीक है, इसके नीचे फिर आ गया हमारा विंध्याचल। ठीक है, और यहाँ पे आ गई नर्मदा नदी। ठीक है, विंध्याचल, और यहाँ पे आ गई गंगा। ठीक है, अब जो नर्मदा नदी है, ठीक है, इसके ठीक नीचे है आपका सतपुड़ा पर्वत। ठीक है, और यहाँ पे बहती है ताप्ती नदी। ठीक है, तो पोजीशन ऐसे हुआ है इसकी।
और जो माउंट आबू है ये तो राजस्थान में है, ठीक है। और नीलगिरी का हमने डिस्कस किया था, ये जंक्शन है, ठीक है, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, ठीक है, तो ये जंक्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक है। ऑप्शंस है अनाईमुड़ी, सैंडल पीक, डोडाबेटा या अरमाकोंडा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अरमाकोंडा, ठीक है। अनाईमुड़ी का हमने डिस्कस किया था, ठीक है। और जो सैंडल पीक है ये अंडमान और निकोबार की हाईएस्ट पीक है, ठीक है। और डोडाबेटा को भी हमने डिस्कस किया था, ये नीलगिरी की हाईएस्ट पीक है, ठीक है। अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे HPGK के 10 क्वेश्चन, ठीक है। रघुनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, ठीक है। पहले तो बात, रघुनाथ मंदिर है कहाँ पे, तो ये है कुल्लू में, ठीक है। अच्छा, ऑप्शंस है दामोदर दास, जगत सिंह या मान सिंह या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। तो राजा जगत सिंह ने इसकी मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है। और जो दामोदर दास हैं, ठीक है, इन्होंने मूर्ति लाई थी अयोध्या से। कब लाई थी, 1651 में, ठीक है। बट ये कुल्लू में स्थापित नहीं की जाती तब तक, ठीक है। फिर बाद में 1653 में कुल्लू में लाई जाती है, ठीक है, और वहाँ पर मंदिर का निर्माण करवाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HP में मुरली मनोहर मंदिर कहाँ पे है, ठीक है। ऑप्शंस हैं हमीरपुर, कांगड़ा, सुजानपुर या फिर आलमपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुजानपुर, ठीक है। सुजानपुर में है मुरली मनोहर मंदिर। सुजानपुर में भी जो राजा संसार चंद ग्राउंड है, ठीक है, उसके अंदर है ये, ठीक है, ग्राउंड के अंदर है मुरली मनोहर मंदिर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबा के पांगी में फूल यात्रा कब निकलती है, ठीक है। तो एक तो फूल यात्रा कहाँ पर निकलती है, तो डिस्ट्रिक्ट चंबा में, ठीक है, चंबा के भी पांगी में। जब कब निकलती है, तो ऑप्शंस हैं जून, अक्टूबर, नवंबर या फिर अप्रैल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अक्टूबर, ठीक है। तो अक्टूबर के महीने में चंबा में फूल यात्रा निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकोड़ी जोत कहाँ पे है, ठीक है। ऑप्शंस हैं मंडी, कांगड़ा, कुल्लू या फिर चंबा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कांगड़ा। तो कांगड़ा में है मकोड़ी जोत, ठीक है। अच्छा, इसकी हाइट कितनी है, 5190 मीटर, ठीक है, ये इसकी हाइट है। हाइट हमेशा सी लेवल से ही देखते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरासियूल जल विद्युत परियोजना, ठीक है, ये किस नदी पर है, नदी पूछी है। ऑप्शन हैं चिनाब, राबी, पब्बर या फिर ब्यास। अच्छा, इसका राइट आंसर है रावी नदी पे है, ठीक है। और कितने मेगावाट की है ये, तो ये है 198 मेगावाट की, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वरा खुड्डू जल विद्युत परियोजना कितने मेगावाट की है, ठीक है। तो ऑप्शंस हैं 101 मेगावाट की, 111 मेगावाट की या फिर 121 मेगावाट की या फिर 100 मेगावाट की, ठीक है। स्वरा खुड्डू जल विद्युत परियोजना, ठीक है, तो ये है 111 मेगावाट की, ऑप्शन बी, ठीक है। और किस नदी पे है, तो ये है पब्बर नदी पे। पब्बर सतलुज की सहायक नदी है, ठीक है। कहाँ पे है, शिमला में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा जल विद्युत परियोजना कितने मेगावाट की है। ऑप्शन है 1145 मेगावाट, 1245 मेगावाट या 1345 मेगावाट या 1545 मेगावाट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1345 मेगावाट, ठीक है। और है किस नदी पे, तो सतलुज नदी पे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिटी ऑफ 7 हिल्स किसे कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन है चंबा, बिलासपुर, शिमला, मंडी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शिमला, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। 7 हिल्स पूछा है तो ये शिमला है, ठीक है, क्योंकि
बिलासपुर में भी 7 धाराएं हैं, ठीक है, बट यहाँ पे हिल्स बोला है, ठीक है, और ये मतलब उपनाम है शिमला के लिए दिया हुआ, सिटी ऑफ 7 हिल्स, ठीक है, तो ये शिमला है। चलिए नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है, छोटा राजा किसे कहा जाता है, मतलब ये भी उपनाम दिया हुआ है किसी को, ठीक है, तो ये किसे दिया गया है। ऑप्शन है वीरभद्र सिंह, जनरल जोरावर सिंह, या अमर सिंह थापा, या फिर भक्ति सिंह थापा, ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जनरल जोरावर सिंह, ठीक है। तो जो जनरल जोरावर सिंह थे, ठीक है, उनको छोटा राजा बोला जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो और हमने 40 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। HPG के में एक क्वेश्चन मिस हो गया था बीच में, ठीक है, उसके लिए सॉरी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार विजिट करें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।